भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया और साजिश करके कहा इसमें जो खेत खलिहानों में काम करने वाली महिला है उसको संसद में जाने का मौका ना मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश। हेमा मालिनी जो कभी गेहूं का एक खेत नहीं काटा होगा, कंगना रनावत को बना दिया, तमाम और स्मृति ईरानी, तमाम महिलाओं को जो कभी खेत खलिहानों से लेना देना नहीं है, खेत खलिहान में काम करने वाली महिला को अगर आप मौका नहीं देंगे तो इस देश में एक साजिश हो जाएगी बनेगी। जो सांसद और राजनेताओं की पत्नियां होंगी उन्हीं वही लोग सांसद बनेंगे। आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी कहता है कि उनको शिक्षा में अधिकार दीजिए, उनको नौकरी में आरक्षण दीजिए। आप राजनीतिक भागीदारी में तो केवल हाथ उठाने के लिए है। बहुत सारी महिलाएं सांसद बनती है, वो कभी संसद में महिलाओं के संबंध में कोई बात नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ नहीं देना चाहती है, वो चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे अगड़ी जाति के लोग हों, वो किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। ये एक ऐसी गैंग है जो भारत के खजाने को लूटना चाहती है। महिला आरक्षण बिल इस देश में सर्वसम्मति से विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों ने मिलकर के महिला आरक्षण बिल 33% कानून 2023 पे बना दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया और साजिश करके कहा कि जब इस देश में जाति जनगणना और परसीमन जब लागू होगा तब हम लागू करने का काम करेंगे। तो हम लोगों ने ये मन बनाया कि इसका मतलब जाति जनगणना होगी तो ओबीसी जातियों को भी भारतीय जनता पार्टी देने का काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक ऐसी पार्टी है जो ढोंग करती है, ढकोसला करती है, उसने जानबूझ करके साजिश किया कि महिला आरक्षण बिल तो देंगे लेकिन ओबीसी जातियों की महिलाओं को हम आरक्षण नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस देश में जो खेत खलिहानों में काम करने वाली महिला है उसको संसद में जाने का मौका ना मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो उनको तो देना चाहते हैं जो फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, जो हेमा मालिनी जो कभी गेहूं का एक खेत नहीं काटा होगा, लेकिन उसको तो जो है उसको इस देश में संसद तो बनाना चाहते हैं। मथुरा से उसको सांसद बना दिया क्योंकि वो मथुरा में इसलिए सांसद उनको बना दिया क्योंकि वो हीरोइन है। क्या उन्होंने कभी कोई खेत खलिहान को काटा होगा? कंगना रनावत को बना दिया, तमाम और स्मृति ईरानी, तमाम महिलाओं को जो कभी खेत खलिहानों से लेना देना नहीं है, जो कभी इस देश की गांव गरीब की गुरबा को। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं पर कभी जुल्म जाती होती है तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं सांसद जितनी थी उन्होंने कभी आवाज उठाने का काम नहीं किया। और इसलिए कांग्रेस चाहती है, विपक्ष के सभी दल चाहते हैं अगर महिला आरक्षण बिल पारित होगा तो उसमें हर जाति धर्म के महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अगर महिलाएं हैं तो सबको मौका दीजिए, आप अगड़ी जाति की महिलाओं को भी दीजिए और पिछड़ी जाति की भी महिलाओं को भी दीजिए, दलित जातियों को भी महिलाओं को दीजिए। अब महिला है तो खेत खलिहान में काम करने वाली महिला को अगर आप मौका नहीं देंगे तो इस देश में एक साजिश हो जाएगी कि बड़े बड़े घरानों की जो महिलाएं हैं, जैसे किसी का पति अगर आईएएस होगा तो अकूत संपत्ति मान लीजिए उसने इकट्ठा कर लिया है, कोई सांसद होगा अकूत संपत्ति उसने इकट्ठा कर लिया तो फिर वो अपनी पत्नी को ही सांसद बनाने की एक साजिश रचेगा। फिर महिला आरक्षण बिल के नाम पर केवल आईएएस की जो बड़े बड़े अधिकारी की पत्नियां होंगी वही सांसद बनेंगी, जो सांसद और राजनेताओं की पत्नियां होंगी उन्हीं वही लोग सांसद बनेंगे। लेकिन खेत खलिहानों में काम करने वाली जो महिलाएं होंगी उनको बीजेपी चाहती है कि उनको संसद बनने का मौका ना मिले। इसलिए ये जो सड़क पर जो आती है, जरा पता करिए भारतीय जनता पार्टी किन महिलाओं के द्वारा विरोध करती। क्या उसमें कोई खेत खलिहानों में काम करने वाली महिला विरोध कर रही है? अरे भारतीय जनता पार्टी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को, आशा बहुओं को, जो बेचारी काम करती है, जिनको ये 25,000 रुपए तनख्वाह नहीं दे पाए, आशा बहुओं को, रसोइयों में काम करनी महिलाओं को, उनको बसों से भर भर करके ये ढकोसला करने का काम जो बीजेपी कर रही है, आने वाले समय में आप देखिएगा इसकी भी खिलाफत विपक्ष के लोग करना शुरू करेंगे। अरे भाई, महिला आरक्षण का बिल करने से पहले यह था कि अगर आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी कहता है कि उनको शिक्षा में अधिकार दीजिए, उनको नौकरी में आरक्षण दीजिए। आप दीजिए ना उनको 33% नौकरियों में आरक्षण। अगर पंचायती राज में, प्रधान में या पंचायती राज में मौका मिला 33% का तो किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। तो अगर उसमें मौका दिया जा सकता है
तो शिक्षा में, नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने में क्या दिक्कत आती है? राजनीतिक आरक्षण से ज्यादा जरूरी होता है शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण की भागीदारी। अगर शिक्षा में और नौकरी में भागीदारी की बात होगी तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा, राजनीतिक भागीदारी में तो केवल हाथ उठाने के लिए है। बहुत सारी महिलाएं सांसद बनती है, वो कभी संसद में महिलाओं के संबंध में कोई बात नहीं रखती है। लेकिन अगर महिला सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को ताकतवर बनाना है, तो उनको शिक्षा में मौका देना होगा, उनको नौकरी में मौका देना होगा। 33% आरक्षण नहीं, हम तो कहते हैं 50% आरक्षण दीजिए। आप 50% महिलाओं को शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण दीजिए और फिर देखिए कि वो अपना हक और अधिकार कैसे ले लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी को कुछ नहीं देना चाहती है, वो चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे अगड़ी जाति के लोग हों, वो किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। ये एक ऐसी गैंग है जो भारत के खजाने को लूटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक सपना देख रखा है कि देश के खजाने को कैसा लूटा जाए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने के लिए हमको, आपको, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जब एकजुट हो जाएंगे तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए हम आपको एकजुट होना पड़ेगा।